कोई जवाब दिया उसने? हाँ बाबा, घंटी जा रही है। हाँ जे बोलो। अरे सनीम, तुम कहाँ हो? तुम्हें तो 10-20 मिनट पहले यहाँ होना चाहिए था। जानती हो मिस डैरन यहाँ आ गई है। मिस डैरन यहाँ आ चुकी है, जान आ चुके हैं। मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? और तुमने कब रिजाइन किया और उसको किसने अप्रूव किया? मैं नहीं आने वाली समझी। उसने रिजाइन कर दिया? क्यों? तुम इस तरह से रिजाइन नहीं कर सकती हो। तुमको यहाँ आकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। और फिक्र मत करो, वैसे भी तुम लेट आओगी तो डैरन तुमको फायर कर देगी। मैं नहीं आने वाली समझी। ये क्या कह रही हो सनम? मिस्टर जान ने अगर तुम्हारे बारे में पूछा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? मिस्टर जान आ गए, मिस्टर जान आ गए। क्या हो रहा है? लाओ फोन मुझे दो। जे फोन उन्हें मत देना। वो फोन पर ही है और उसने कहा है कि उसने रिजाइन कर दिया। हेलो सनम। हाँ बोलो जे। एक मिनट, देखो फोन डिस्कनेक्ट मत करना। मैं नहीं आने वाली, मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी? अच्छा, क्यों? बोर हो गई थी और थोड़ी परेशान भी थी और मेरा फियांसी नहीं चाहता कि मैं वो जॉब करूं। वो नहीं चाहता कि मैं थक जाऊं। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, बस यही रीजन है। हाँ वही। तुम्हारा फियांसे? सनम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम आ रही हो या नहीं? मैं नहीं आ रही मिस्टर जान। मिस्टर जान, आपने जो भी मेरे लिए किया है या सोचा उसके लिए थैंक्स। यही मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। और हेलो, काट दिया? क्या बोला? उसने कहा कि उसका फियांसे नहीं चाहता कि वो काम करे। उसका फियांसे। हाँ, उसका फियांसे चाहता है कि वो काम ना करे। क्या मतलब है? हाँ, मैंने भी यही सुना। वो भला क्यों मना कर रहा है उसको? क्योंकि वो उसका फियांसे है। अब मुझे क्या पता, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? उसका फियांसे है और हमने उसको देखा है। नहीं देखा है क्या? हमने देखा है ना उसे। हमने उसको वहाँ देखा था। उसने गेम में भी हिस्सा लिया था, तुम जानती हो ना। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा नहीं आता है, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। उफ बेवकूफ, तुम्हारी वजह से मेरी उंगली कट गई। तुम्हारी वजह से मुझे इस भयानक हादसे का शिकार होना पड़ा। मैं तुम्हें कभी भी इस गलती के लिए माफ नहीं करूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये खाना उबालने के लिए रखा था, अभी तक पका ही नहीं। अब इसका क्या करूं? मैं इसे ओवन में रख देता हूं। अरे बाप रे। हाँ, ये इसमें थोड़ा धनिया डाल देता हूं। और बाकी के मसाले कहां गए? अरे बाप रे, ये तो जल गया। अरे ये क्या बन गया मुझसे? ओह, मैं इस बारे में जाके ओस्मान से पूछता हूँ। ओस्मान, ओस्मान! अरे बाप रे। ये क्या है मिस्टर निहाद? हाँ, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया हूँ सारी चीजों को लेकर। पहले ब्रेड के टुकड़े किए, फिर प्याज काटी, पर अब समझ नहीं आ रहा है पहले क्या करूं। आप कुकिंग कर रहे हैं? मैप भी कहाँ है? वो तो बिजी है। मैं उसको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया, खाना जल गया। मैं ओस्मान को मदद के लिए बुलाने जा रहा हूँ, वो आएगा तो ठीक रहेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। चलिए। नहीं आयसुन, इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आयसुन मैडम, आयसुन मैडम मेरी बात सुनिए। बस आप मुझे बता दीजिए, बाकी सब कुछ मैं खुद कर लूंगा। ये कैसे कैसे क्या क्या करना है? अरे बाप रे, ये सब क्या है? सब कुछ फैला कर रख दिया है यहाँ। नहीं, फैला के नहीं रखा है। वो बहुत ही तरीके से काम करती है। अगर उसने सब देख लिया तो मुझे घर से निकाल देगी। ये सब आपने क्या किया है मिस्टर निहाद? ये तो पूरा जल गया है। ये तो बिल्कुल चिपक गया है। कोई साफ कपड़ा है क्या? अरे बाप रे, ये क्या हाल कर दिया आपने? दीजिए वो कपड़ा दीजिए। कितना गंदा कपड़ा है ये। पता नहीं आप क्या बना रहे थे मिस्टर निहाद। ये तो पूरा जल गया है। आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे? हालत देखिए इसकी, ये क्या बन गया है? स्ट्यू बनाया? ऐसे थोड़ी ही ना बनता है। आपको पता भी ये कैसे बनता है? तो कैसे बनाऊं? हमें ये सब कुछ फेंकना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये सब मैं फेंक देता हूँ बाहर और उसके बाद आप और मैं दोनों मिलकर के अच्छे से कुक करते हैं। कैसा रहेगा ये आइडिया? मेरे खाने की मेफक्यूबी के साथ कंपेयर मत करना, ठीक है? पहले ये साफ करते हैं। चलो चलो काम पर लगो।
कपड़ा कहाँ है? देखो इसे ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारा हस्बैंड मदद मांग रहा था इसलिए मदद करने आ गई, वरना नहीं आती, समझी? हाँ? अरे क्या कर रही हो? पागल हो गए हो क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम इस गंदगी में हमेशा फंसी रहो। बेवकूफे, क्या कर रही हो तुम? एक औरत होने के नाते तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो निहाद, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा, समझ गए? तो रुक जाओ। आई सुन, क्या इतना सब कुछ हो गया? उसकी हिम्मत बढ़ गई है। कितनी शर्म की बात है ये सनम। तुम्हें भी उसे जवाब देना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सही है क्योंकि वो बॉस है। हाँ, थोड़ा अपसेट हो सकता है, मैं वहाँ नहीं हूँ। वहाँ कोई काम जल्दी नहीं होगा, उन्हें आधे घंटे में किसी और को रखना होगा। मैं तो प्रे करूंगी कि मिस्टर जान का काम बिल्कुल नहीं रुके। हाँ। वो कितने हैंडसम है और एक अच्छे इंसान भी है। और वैसे भी तुम्हारे आसपास कितने सारे जान घूमते होंगे, है ना? मेरा मतलब तुम कितनी फेमस हो। और हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो तो फेमस होना ही है, और तुम्हें जान जैसे कई लोग मिल जाएंगे। अयहान, तुमने तो मुझे मार ही डाला। अयहान, मुझे लगता है कि कहीं कोई इसके जैसा होना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो। क्या तुम एक सोडा पीना पसंद करोगी? चलो एक पी लेते हैं, और इसके लिए बिल्कुल सॉरी मत फील करना क्योंकि कुछ बदलने वाला नहीं है। एक बात बताऊं, मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि मैं इस जगह को बहुत मिस करती थी। मेरी जिंदगी, आकर न्यूज़पेपर को अरेंज करना, फ्रूट्स को सही तरीके से रखना, मैं कितनी खुश थी इस दुनिया में। ये मेरी दुनिया है और वो एक सपनों की दुनिया। पार्टीज में घूमना, बड़े बड़े एड कैंपेन, ये सब चलता है वहाँ, जो शायद मेरी सोच के परे है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं आती यहाँ वापस। ये दुनिया ही मेरे लिए सही है। तुम सही हो, वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है सनम। तुम सही सोच रही और हो। वैसे भी यहाँ मैं अपने डैड की हेल्प कर सकती हूँ। सही कह रही हो। और वैसे भी ये जगह मेरे डैड की है, हमारी अपनी शॉप है ना, ये सबसे अच्छी बात। ये सोडा काफी अच्छा है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। वैसे ही तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा दिखता है और अच्छा इंसान भी है। अरे पता नहीं मैं क्या बक रही हूँ। मैं चलती हूँ, मैं बाद में मिलूंगी। पता नहीं क्या हो गया। एहान, चुप रहो। चलो चलते हैं, अपना सोडा रास्ते में खत्म कर लेना। मिस्टर जान, ऑफिस में चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी मिस्टर जान। ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के मैगजीन पढ़ूंगा। वैसे मैगजीन्स में काफी अच्छा लिटरेचर होता है। अच्छी जगह है यहाँ पर, सोडा पियो, मैगजीन पढ़ो और मजे करो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात तो सुनो तुम। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, वो भी खाना बनाकर। मैं तो तुमको एक रोमांटिक डिनर देने वाला था, और एक तुम हो कि अरे बाबा, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि अपना खाना खुद ही बना लिया करो, तो मैं खाना बना रहा था। मैंने आयसुन को आते देखा तो आयसुन वहां दिखी और मुझे बोलने लगी कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। नहीं, तुम जानते हो ना उस दही हल्दी की वजह से हमारा झगड़ा हुआ था, और अब तुम उसी की तारीफ कर रहे हो। तुम्हें नहीं कहा था ना कि उसका शेप कितना अच्छा है, वो पतली हो गई है। अच्छा, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें हर हालत में प्यार करूंगा मेओकिबे। तुम हमेशा से ही बड़ी खूबसूरत दिखी हो। वो तो मैंने हमारी हेल्थ को लेकर कहा था, अब छोड़ो भी उन बातों को। अच्छा सुनो मेओकिबे, आज से तुम जो भी कहोगी ना मैं वही करूंगा बाबा। तुम्हें पता है ना तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हेलो मेओकिबे आंटी। अयहान, तुम यहाँ से क्यों आती हो? दरवाजे से नहीं आ सकती क्या? मैंने कितनी बार कहा है यहाँ से मत आया करो। मुझे गार्डन्स बहुत पसंद है मेओकिबे आंटी।
वैसे मैं कुछ एक बात करने आई हूँ। हम बहुत देर से साथ बैठकर बात नहीं किए ना, इसलिए मैं आज आ गई। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक काम करो, तुम अपनी आंटी के साथ बैठो, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ, ठीक है? मैं क्यों, तुम इससे बात करो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। हाँ? एक मिनट मत जाइए, आपके लिए खबर है और ये खबर बहुत अच्छी है। देखिए महफूज आंटी, मैंने इंटरनेट पर चेक किया है कि चर्बी कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है। मैं आपको बताती हूँ। बेली डांसिंग एक ऐसा उपाय है जो बहुत आसानी से कैलोरीज कम कर देता है। सच कह रही हूँ, बस आपको डांस करना है और इससे वजन कम हो जाएगा। तुमने कहा था ना, मैं जो कहूंगी वही करोगे। हाँ बिल्कुल। तो तैयार हो जाओ, हम बेली डांस करेंगे। चलो तैयार हो जाओ। आप दोनों? हाँ, हम सब करेंगे साथ में। ओह, देखो मैं आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, सब खाओ। ये बहुत ही हेल्दी है, इसे खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। देखा देखा, जली जली इसकी जली, तुम्हें तो मैं नहीं दूंगी। चलो चलो। तुम हमेशा तैयार रहते हो। देखो देखो, जरा उसे तो देखो, मैंने उसे नहीं दिया, मेरे पीछे ये आ कमाल रही का है। है सनम, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मजा आ जाएगा। लगता है उसके फ्रेंड को पसंद आए है ना। ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ डेरन, कैसी रही मीटिंग? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। मैं आता हूँ, हाँ जल्दी ही आ रहा हूँ। सनम मुझे जाना होगा, मीटिंग याद है ना, वो चिकन कैंपेन वाला, उसका प्रेजेंटेशन। वैसे तुम शॉप कब बंद करने वाली हो सनम? गुड, तो मैं शाम को घर पर आता हूँ। ओके बाय। घर पर? मिस्टर जान, चलो अब मैं भी चलती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ? ये मेरे दोनों कानों को क्या हो गया है? ये मेरे कानों को क्या हुआ है? तुम्हारा काम हो गया मेवक्यूबे। 10 साल से इसके ऊपर जो मिट्टी चढ़ी हुई थी वो सारी की सारी इस वक्त मेरे ऊपर आ गई। मुझे मिल गई, बेली डांस की एक कैसेट मिल गई। ये देखिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। क्या कहा? अभी हम डांस करेंगे? मेवक्यूबे, मुझे नहीं पता कि हम तैयार हैं या नहीं, पर क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है वजन कम करने का? तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ निहाद, और ये बात अच्छे से समझ लो। चलो चलो शुरू करो। खड़े क्यों हो? खड़े क्यों हो? डांस करो ना, कमाल लाओ। आजो आजो। आप दोनों डांस करो, मैं सनम से मिलकर आती हूँ। मुझसे नहीं होगा ये सब। होगा होगा, क्यों नहीं होगा? मेवक्यूबे, मैंने शादी के बाद आज तक डांस नहीं किया था, बड़ा मजा आ रहा है। अरे मेरा वजन भी कम हो रहा है शायद। हाँ। अरे दरवाजा खोलकर क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे वाह, यहाँ तो एंटरटेनमेंट चल रहा है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? आजो आजो। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा सॉन्ग लगाया है तुमने। मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओह,
मुझे तो लगता है मैं दिन भर नाचती ही रहूंगी। जेजे क्या ऐसी बात क्या है? बात हो गई? बताओ, ऐसे क्यों जेजे। खामोश हो? बताओ तो सही, तुम्हें- क्या बात मुझे हो? मालूम है, अरे मुझे जेजे, सब बोलो बताओ, नहीं, मुझे ऐसे सब खामोश बताओ। क्यों बैठे क्या हो? जानना बोलो तो सही, हुआ क्या? हाँ, मुझे बताओ, जेजे, बताओ। तुम अरे, ओवर तुम एक्टिंग करना सोचेंगे बंद ना? करोगे? कुछ नहीं पता अरे यार। सनम की क्या बात अरे, कर रहे थे अरे, वो तो बताओ। चुप बोलो तो बैठो, सही, मैं- सनम जल्दी से क्या अपना देखो, बोलो। शर्माने से नहीं चलेगा। तुझे बताना पड़ेगा कि बात क्या हुई। जीजे, बोलो। सुनो सुनो हम मेरी बात चाहते हैं सुनो। तुमसे दरअसल सच उसके सुनना। फियांसे ने मना किया है उसे। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ, शायद उसी ने कहा होगा कि काम मत करो। आखिर क्यों ना बोले वो उसका बस फियांसे इतनी जो सी बात ठहरा। है और क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका स्वागत है मिस्टर एम्ब्रे। अच्छा, थैंक यू। मेरा भाई कहाँ पर है? हाँ, वो मिस टेरिन और टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। गुलिस, सनेम को तुम जरा मेरे केबिन में भेजो। मिस्टर एम्ब्रे, सनीम तो यहाँ नहीं है, उसने रिजाइन कर दिया। क्या? हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर शायद उसके फियांसे ने उसे मना कर दिया है। छुपाने की क्या जरूरत थी? तुम बोल सकते थे। ठीक है, हाँ, मैं समझ गया। ओके। जेजे, क्या तुम सच बोल रहे हो? सनेम कहाँ हो तुम? अरे ठीक है, अब और कोई सवाल हम नहीं। क्या करें? तुम प्लीज अपना और मुंह कोई ही सवाल नहीं नहीं। खोले। जवाब तो तो दो, तुम्हें कोई सच सवाल बोल नहीं देना पूछेगा चाहिए ना। मुझे। मैंने एक हम बात कब से कही जो मेरे इंतजार मुंह कर में रहे आई। हैं तुम्हारे अब मुंह तुम लोग शांत हो जाओ। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। सनम, क्या बात है? समंदर किनारे चले? हाँ, मूजो को भी बुला लेते हैं। उसकी बेवकूफी भरी बातों में बड़ा मजा आएगा सच में। मैं समंदर के किनारे ही थी। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो सनम, मैं मानती हूँ कि ये सब मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैं वही थी। मैं जैसे ही अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। मैंने मिस्टर एम्ब्रे को कह दिया है कि मिस्टर जॉन को मुझसे दूर रखे। अच्छा, तो वो तुम्हारे लिए पागल है? अयहान, मुझे लगता है कि वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा तुम्हें कर रहा है। ऐसा लगता है सनम? अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछता? कहीं वो उन धोखेबाज लड़कों में से तो नहीं जो लड़की को अपने प्यार में फंसा ले और फिर भाग जाए? हो सकता है कि इसमें उसकी कोई साजिश हो और प्यार करने का नाटक कर रहा हो। हो सकता है, लेकिन अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ। थोड़ी कंफर्टेबल हो रही हूँ। हाँ, सब भूल जाओ, जाने दो। अरे बाप रे, मिस्टर जॉन! अरे ये तो यहाँ आ गया। अयहान, अयहान तुम उसे ऊपर आने मत देना। हाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं, मैं कुछ हाँ? करती हूँ। पर मैं उसे ऐसे नहीं रोक सकती। अरे हेलो। कैसे हैं आप? अंदर आइए ना प्लीज। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, और आप? गुड टू सी दैट। सनम है क्या घर पे? हाँ हाँ है ना, घर पर ही है। मैं अभी बुलाती हूँ। उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, आप उसे बुला दीजिए। हाँ ठीक है। सनेम, सनेम, देखो देखो मिस्टर जान तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो मिस्टर जान? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। हमेशा की तरह स्टाइल में हो। हाँ, काफी स्मार्ट लग रहे हो। वैसे सनम घर पर नहीं है। जल्दी जाओ और सनम को बुलाओ। जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ और जल्दी बुला लो। मिलते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पर ऐसे खड़ी रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इंतजार करता हूँ, आप प्लीज जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। इट्स ओह ओके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो संभाल कर जाइएगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू सर। कौन है? सनम, मैं हूँ। दरवाजा खोलो, मिस्टर जान इंतजार कर रहे हैं। नीचे मत जाओ, मेरे लिए दरवाजे पर इंतजार करो, मैं भागती हूँ। क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सनम, खोलो। सनम, सनम, दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हो गया इसे? पता नहीं वो जवाब क्यों नहीं दे रही और ये अंदर से लॉक भी है। देखिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही?
सनम, ब्रिलियंट, अमेजिंग, अमेजिंगली ग्रेट। तुम तो ऑसम हो यार। जूते वहां हैं, चलो जूते पहन लो, आ जाओ। कमाल हो। चलो चलो पहन लो। अरे कार वहां पर है, उधर उधर। मैं और मेरी बहन बचपन में ऐसे ही भाग जाते थे आराम से। और फिर खिड़की से एंटर करते थे। मेरा बचपन तो ऐसे ही था, आपका कैसे था? तुम गैस कर सकती हो, मैं बहुत हाइपर एक्टिव था। मैं तो अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था। मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। पता नहीं है। पता नहीं तो फिर तुम क्यों आई हो सनम? तुम मेरे घर क्यों आई थी आधी रात को? फिर एक बार जंगलों में कई किलोमीटर तक तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? और तुम हमेशा मेरे साथ चल क्यों देती हो जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं? पता नहीं। पता नहीं तो फिर मुझे बताने दो। इसकी वजह है क्योंकि तुमने कभी जानने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हें यह करना है कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है। पता नहीं। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। लेकिन तुम इस वक्त क्यों रो रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सनम, तुम आखिर इतने इनोसेंट क्यों हो, ये बताओ, क्यों हो? सनम, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पता नहीं। बस इतनी सी बात। अब तुम टेंशन मत लो सनम। चलो अब जाने दो, इतनी इमोशनल मत बनो। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, ठीक है? तुम बताओगी? तुम उसको बताओगी कि तुमने क्या किया है? उसके घर में एक चोर की तरह घुसकर उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ये सब लाने वाली बात तुम बताओगी उसको? क्या होगा बताकर? सनम, सनम रुको जरा, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है। सनम, मिस्टर जॉन छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम, तुम आखिर क्या चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते हैं कितना है। सनम, ये कोई मजाक है क्या? या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो।
सनम प्लीज ध्यान से सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुकूं? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ मैं क्या करूं। जाइए। मतलब वो खिड़की से कूदकर भाग गई? ये तो बहुत बुरा हुआ है हाँ, ना? वो भाग गई। अब कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या मिस्टर जान यहाँ आए और वो खिड़की से कूदकर भाग गई? जरूर कुछ प्रॉब्लम रही होगी। प्रॉब्लम है क्या? हाँ। पर मुझे तो नहीं लगता। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो दरवाजे से जाओ ना, खिड़की से क्या कूदना? हाँ सही कहा बेवकूफे, ऐसा वो तभी करती है जब कोई प्रॉब्लम हुई होती है। वो हमेशा ऐसा ही करना चाहती थी, पर मिस्टर जान जब आए तब क्यों भागी? अगर लैला होती ना तो उसे सब पता चल जाता हाँ। हमें। ओहो, उसने कहीं ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? पता नहीं अब इस बार क्या किया इस लड़की ने। कहीं कोई फाइनेंशियल गड़बड़ तो नहीं की होगी ना? अरे बस करो बेवकूफे, शांत हो जाओ। जहाँ हमारी बेटी काम करती है वहाँ पर हेल्पर का काम करती है। वो कैसे कंपनी में गड़बड़ कर सकती है? हमारी बेटी ना पागल है। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ थोड़ी सी शैतान है, पर वो ऐसा नहीं करेगी। लगता है सनम आई होगी। मैं जाकर जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है? हाँ लेकिन ज्यादा प्यार से बात मत करना, मेरी तरह सख्त होकर पूछना। सनम कहाँ गई थी तुम? मॉम, क्या हम कल बात कर सकते हैं? नहीं, अभी बताओ मुझे। सनम क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं नहीं है मॉम, ना? कुछ भी तो सीरियस नहीं है। क्या हुआ? तुम मिस्टर जान से मिली थी, वो तुमसे गुस्सा हुए? उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं मॉम, उन्होंने कुछ क्या भी नहीं हुआ बेटा? कहा है। मुझे बताओ ना, बहुत टेंशन हो रही है। बताओ ना। मॉम, मैं हर बात आपको नहीं बता सकती। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। बस आप अगर खामोश रहेंगी तो अच्छा होगा। आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, पर ऐसे रो मत प्लीज। मॉम, मैं वहाँ काम करने नहीं जाना चाहती। ठीक है, नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अयान, सुनो, तुम ऐसे कहाँ घूम रही हो पजामा पहनकर? मैं घूम नहीं रही हूँ। मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ, कुछ हुआ क्या? बताओ मुझे, जवाब एक दो ना, मिनट क्या रुकिए। हुआ? बाद में बात करूंगी। अयान तुम आ गई, आ जाओ जल्दी। मैं की बे आंटी, पर बात क्या है? आपका कॉल आया तो मैं परेशान हो गई। बेटा, सनम ना बहुत उदास है, मुझे कुछ भी नहीं बता रही। तुम जाओ और उससे बात करके पता करो कि क्या हुआ है। देखिए मेफकी आंटी, मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ। मैं उससे बात तो जरूर करूंगी, पर आप मुझे इस तरह से देखकर फोर्स नहीं कर सकते कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। ठीक है, जाओ ना, जाओ और उससे बात करो और उसे रिलैक्स करो। पता नहीं उसे क्या हुआ है, बस रोई ही जा रही है। पता नहीं उसे क्या हुआ है, किस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है, फिक्र मत कीजिए।
प्लीज उससे बात करके पता करो। महफकीबे सुनो। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, हम चाय पी सकते हैं? आ जाओ मेलाहत, बस तुम्हारी ही कमी थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बस अभी हाँ, भी ठीक तुम्हें है। ही याद कर रही थी मैं, और तुम आ गई। बैठकर चाय पीते हैं। अकेला रहने दो मॉम। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जा। क्या हुआ सनम? प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। आज बहुत सारी बुरी बातें हुई। मिस्टर जान को पता चल गया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और आज वो मुझसे ये उगलवा भी ले। हाँ, तो तुम्हें बताना चाहिए था। वो तुमको लेकर कितना पॉजेसिव है, पता है? उसे तुम्हारी फिक्र होती है। आज मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। मैंने उनसे झूठ कहा, मैं सच भी बोल सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं दिखेंगे, और मैं उन्हें बिना देखे कैसे जी पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पल के लिए लगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने कहा खुद से कन्फेस कर लो। जॉन डेविड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है, हैंडसम है और होशियार भी है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ये नहीं कर सकती। मैंने उनके साथ क्या किया है, उन्हें जलील करने की कोशिश की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, वो डॉक्यूमेंट चुरा के। ये सब मैं उन्हें कैसे बता पाती, और क्या वो मेरी बात का यकीन करते? मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिससे झूठ से सख्त नफरत है। ये प्यार व्यार सिर्फ परी कथाओं में होता है, असल जिंदगी में तो रोना पड़ता है। अब ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। लो अपना आंसू पोंछो। अयान, मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी सनम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एक बात बोलूं, सच्चा प्यार वो होता है जो दूर रहकर भी रिश्ते को मजबूत रखता है। देखो, तुम परेशान मत हो सनम, तुम भी उसे ऐसे ही प्यार करना सीखो। फिर तुम्हारी जितनी सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाएंगे, और फिर से तुम ऊंची उड़ान भरोगी। तो अब तुम्हें इन सब से उबर कर आना ही होगा। तुम सही कह रही हो अयान। मैं इन सब से बाहर निकल जाऊंगी। और तुम इस इंसान को मिस्टर कैसे कह सकती हो जिससे प्यार करती हो? क्या बकवास सा सवाल किया है तुमने सनम। मिस्टर जान, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जैसा भी है एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ, क्या बात है। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। चुप रहो अयान। जाने दो, उसे भूल जाओ। तुम उड़ान भरने की सोचो। बिल्कुल एक पंछी की तरह। मुआ। देखो, अच्छे लग रहे हैं ना उड़ान भरते हुए। सनम, आखिर तुम कहाँ हो? 9:56 हो गए, लेकिन तुम अभी तक नहीं आई। no. तुम पूरे 56 आखिर मिनट कहाँ है लेट हो। वो? तुम आखिर हो पता कहाँ, नहीं। बताओ।
सनम, ये जवाब क्यों नहीं हम दे रहा तुम्हारा है? कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम जानती हो तुम्हें अभी यहाँ पर होना चाहिए, पर तुम दिख नहीं रही और हो। कितना मैं try मिनट्स करूं? गिन रहा हूँ। मैं एक काउंटर बन चुका हूँ तुम्हारे लिए। 57 मिनट हो गए, तुम हो कहाँ? जे कहाँ है वो? सच बोलो। वो मेरा फोन नहीं उठा रही, मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा है उधर। तुमने वॉइस मैसेज छोड़ा है? मुझे लगा तुम बात कर रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ मिस डेरेन, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने तो वॉइस मैसेज भी छोड़ा है। हर कोई सिर्फ जे 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 कर रहा है। कोई गुलिस से भी तो पूछो। जे गुलिस, मिस डेरेन, बकवास बंद करो। मिस्टर जान भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तुम्हें लगता है वो दोनों साथ में होंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों साथ होंगे। आप तो जानती है ना। सुनो, इन 300 पेजेस की समरी अभी तक क्यों नहीं तैयार हुई है? इसका प्रोजेक्शन करना है। जाओ जाकर सनम को ले आओ। वो जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ निकालो। जो कुछ भी करना है करो, समझे? ठीक है मिस डेरेन। जाओ जाओ जाओ। जल्दी जाओ। जाता हूँ। और सब पीछे पड़ जाते हैं मेरे तो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मिस्टर एमरे। एमरे, मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मेरी कॉल का जवाब दो। मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। ये घर, बिजनेस, कुछ भी नहीं। एमरे, मिस्टर जान कहाँ है? वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे। वो कल रात घर भी नहीं आया। डोंट वरी, जल्दी आ जाएगा। लेकिन पूरी टीम 1 घंटे से उनका इंतजार कर रही है और उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। हाँ मैं समझ गया, मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ बोलो। भाई कहाँ हो? कल रात घर भी नहीं आया तुम। अभी भी वहीं हो क्या? नहीं हूँ। वो यहाँ लोग मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आज मैं नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम नहीं आ रहे हो? एमरे, मैं नहीं आ रहा। बोलो, इंतजार ना करे। ओके भाई देखो, चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। गलीना कंपनी तुमसे मिलना चाहती है। बोलो उन्हें। उनको कहो कि फाइल्स घर पर भेज दे, मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। चलो, मुझे कुछ काम है। ओके लेकिन भाई सुनो। क्या हुआ? कट कर दिया। तुम्हें तो पता है वो कैसा है। हमेशा की तरह इस बार भी कहा कि फाइल्स घर पर भेज दो। देखो, ये तरीका नहीं है। लोग उनका नीचे इंतजार कर रहे हैं। अब मैं उन्हें क्या बताऊंगी? मैं क्या करूं? एमरे, तुम मीटिंग में चलो प्लीज। पर मैं क्रिएटिविटी के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम सिर्फ इतना बताना कि तुम मिस्टर जान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम भी तो एक बॉस हो, रियल बॉस। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। चले? ऑलराइट।